हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है पाइथन प्रोग्रामिंग में। इसके पहले की जो वीडियो थी हमारी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन, यदि वो आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में हमने जो बेकरी का एग्जांपल यूज़ किया था कि आप एक बेकरी ओनर हैं और आप अपनी बेकरी में कैसे कुछ नंबर्स निकाल सकते हैं, जैसे कि कितने केक बिके, टोटल कितने प्रोडक्ट सोल्ड हुए विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। और वही बेकरी का एग्जाम्पल लेके आज हम कंपेरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं पाइथन में वो समझने वाले हैं। सो वो वीडियो आपको देखना इसलिए ज़रूरी है। यदि नहीं देखोगे तो जो एग्जांपल मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा कंपैरिजन ऑपरेटर से बेकरी वाला, वो शायद आपको समझ में ना आ पाए। सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की वीडियो कि ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या होते हैं और इनका क्या यूज़ होता है। रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे विद प्रैक्टिकल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंपैरिजन ऑपरेटर में कौन से ऑपरेटर्स आते हैं। जैसे अरिथमेटिक में हमने देखा था प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस राइट फ्लोर, तो वैसे ही कंपैरिजन में कौन सा आता है। सबसे पहले जो आता है वो आता है इक्वल टू, देन आता है नॉट इक्वल टू, देन आता है ग्रेटर देन आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, देन आता है लेसर देन ऑपरेटर, देन आता है लेसर देन और इक्वल टू। ये 6 टाइप्स के ऑपरेटर्स आपको देखने मिलेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर में। अब हम जो है एक एक करके इनका रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं कैसे यूज होता है। ठीक है, ये कैसे काम करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2। सबसे पहले एक एक करके इनका हम समझेंगे कि कौन सा ऑपरेटर कैसे काम करता है, देन जो हमारा बेकरी वाला एग्जांपल था रियल लाइफ वाला वो अप्लाई करके भी समझेंगे। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। सो a इक्वल टू b, यानी कि मैं यहाँ पे अपने प्रोग्राम में ये बोल रहा हूँ कि कंपेयर करो क्या a इक्वल टू b है। अब आप लोग बताइए मुझे कि क्या a इक्वल टू b है, क्या 1 इज इक्वल टू 2। एब्सोल्युटली नो। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। या अगेन हम इसे रन करते हैं तो यहाँ पे आप देखो आंसर क्या आ गया, फॉल्स यानी कि नहीं है, a इज नॉट इक्वल टू b। अब यहाँ पे कुछ लोगों को जैसे मैं बता दूं कि ट्रू और फॉल्स, जैसे मैं यहाँ पे कमेंट करके अलग से लिख देता हूँ कि ट्रू और फॉल्स ये 2 कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं पुरानी वीडियो में जाके देख लो। कीवर्ड्स यानी कि सिंपल, इनका आप वेरिएबल नेम नहीं बना सकते। जैसे कि यदि मैं यहाँ पे ट्रू रख दूं, इसका वेरिएबल बना दूं और ये फॉल्स रख, तो यहाँ पे क्या होगा, एरर आ जाएगा। जैसे हम इसे रन करते हैं एरर आ जाएगा, राइट, नेम एरर आ गया क्योंकि भाई अपने वेरिएबल का जो नेम है वो गलत दिया है। सो इनको ए और बी ही रहने देते हैं। कीवर्ड्स का आप कभी भी वेरिएबल नहीं बना सकते। कीवर्ड्स वो टॉपिक्स है जो आप एक बेसिक है, बट यस आपका फंडामेंटल बहुत ज़्यादा इससे स्ट्रांग होता है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, राइट। सो यहाँ से आपको समझ में आ गया इक्वल टू ऑपरेटर कैसे काम करता है। ठीक है, अब जैसे a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 2 भी कर देते हैं। अब रन करके देखते हैं क्या आएगा। मैं इसे पहले यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। आंसर इज ट्रू क्योंकि 2 इज इक्वल टू 2 होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू लगा दूं, तो यानी कि मैं यहाँ पे प्रोग्राम को बोल रहा हूँ उल्टा कर दो। अब कंपेयर मत करो, राइट। अब ये थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि उल्टा करना क्या हो गया। सिंपल देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमारा था a इज इक्वल टू 2, क्या a की वैल्यू और b की वैल्यू इक्वल है, ऑब्वियसली थी। बट यहाँ पे मैंने प्रोग्राम को बोल दिया है कि अब जो वैल्यू इक्वल नहीं है वो कंपेयर करना है। जैसे कि 2 और 2 इक्वल है और हमने यहाँ पे क्या लिखा है, कौन सा ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू, यानी कि हम यहाँ पे प्रोग्राम से क्या आउटपुट मांग रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ रन करके। सो यहाँ पे सिंपल हमने a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 2 नाम के 2 वेरिएबल्स बना लिए हैं। अब यहाँ पे हम इसे प्रिंट कराते हैं, बट यहाँ पे हमने जो ऑपरेटर है वो चेंज कर दिया है। इसके पहले हमने इक्वल टू ऑपरेटर पे समझा था कि वो कैसे काम करता है, क्या आउटपुट देता है। अब हमने यहाँ पे लगा दिया है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, यानी कि इक्वल टू ऑपरेटर में क्या हो रहा था, प्रोग्राम हमारा क्या काम कर रहा था, 2 वैल्यूज को कंपेयर कर रहा था। यदि वो इक्वल है तो वो ट्रू बता रहा था, नहीं है तो फॉल्स बता रहा था। अब यहाँ पे हमने उल्टा कर दिया है, यदि वैल्यूज इक्वल होंगी तो फॉल्स बताएगा, नहीं होंगी तो ट्रू बताएगा। जैसे कि अभी 2 और 2, जैसे कि a पे 2 स्टोर किया है, b पे भी 2 स्टोर किया है। अब ऑब्वियसली जब हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। बट यहाँ पे जो ऑपरेटर लगाया हमने ये नॉट इक्वल टू वाला, यानी कि जब 2 वैल्यूज डिफरेंट होंगी, इक्वल टू नहीं होंगी, तब ये ट्रू हमें रिटर्न करेगा। जैसे कि इसने हमें यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया है। सो आई होप आपको इक्वल टू और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर समझ में आ गया होगा।
जैसे समझ लेते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर के बारे में। क्या ए बी से बड़ा है? नहीं है, छोटा है। तो यहाँ पे क्या आ गया? फॉल्स। 2 3 से बड़ा नहीं है। बट ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या 2 3 से बड़ा है या फिर उसके बराबर है? अब यहाँ पे जो है हमने ग्रेटर देन, तो आप समझ गए कि ये वैल्यूज यदि बड़ी है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। अब यहाँ पे जैसे मैं a की वैल्यू चेंज करके 4 कर देता हूँ, अब क्या आंसर आएगा? अब आएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन 3। अब अगेन, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कि मैं a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कर देता हूँ, अब क्या आएगा? अब यहाँ पे मैंने इसको कंडीशन दे दी कि यदि a की वैल्यू b के इक्वल या उससे बड़ी है तो ट्रू रिटर्न करो। तो अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 4 की वैल्यू 3 से बड़ी है, तो मैं जैसे इसे रन करता हूँ तो यहाँ पे ट्रू आ गया। बट जैसे यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ 3, अब आपको क्या लगता है, क्या 3 3 से बड़ा है या फिर इक्वल टू है? अब क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स? वीडियो पॉज करके कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने क्या गैस किया था। ट्रू। क्यों? क्योंकि 3 3 के इक्वल में है। अब जैसे यदि मैं यहाँ पे लेस देन का लगाता हूँ कि क्या 3 3 से छोटा है, अब आपको क्या लगता है इसका क्या आउटपुट आएगा? सबसे पहले इसे क्लियर कर देते हैं। अगेन वीडियो पॉज करो, कमेंट में बताओ कि आपने क्या सोच के ट्रू या फॉल्स, जो भी आपका आंसर है, क्यों सोच के बोला, क्या आपका इसके पीछे लॉजिक था। अब जैसे मैं इसे रन करता हूँ तो इसने फॉल्स बता दिया। क्यों? क्योंकि 3 और 3 इक्वल हैं, छोटे या बड़े नहीं हैं, राइट। अब यदि मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, यानी कि मैं प्रोग्राम को बोल रहा हूँ कि क्या 2 छोटा है 3 से, रन करके देख लेते हैं। दैट इज ट्रू। 2 जो है वो छोटा है b से। अब यहाँ पे जैसे कि ये लगा लेते हैं कि a इज लेसर देन और इक्वल टू b, क्या a b से छोटा है या फिर उसके बराबर है? रन करके देख लेते हैं। दैट इज ट्रू। हाँ, 3 जो है वो 2 से छोटा है। अब जैसे यहाँ से मैं 3 कर देता हूँ, यानी कि क्या a की वैल्यू b से छोटी या फिर उसके इक्वल की है? ऑब्वियसली है। रन करके देख लेते हैं। दैट इज ट्रू। इसे क्लियर कर देते हैं। सो आई होप कि आपको ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर सारे समझ में आ गए होंगे। अब सिंपल हम जो है यहाँ पे जो हमारा बेकरी वाला एग्जाम्पल था, जैसे कि हमने एरिथमेटिक ऑपरेटर्स को बेकरी वाले एग्जाम्पल से समझा था, वैसे ही सेम बेकरी वाले एग्जाम्पल से आज हम कंपैरिजन ऑपरेटर को समझने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो टारगेट मैंने सेट किया था आज केक को बेचने का, क्या वो मेरा कंप्लीट हो पाया या नहीं, राइट। इट मीन्स हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि जो टारगेट मैंने सेट किया था क्या वो इक्वल है जितना प्रोडक्ट मैं आज बेच पाया। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया है टारगेट नाम का, जहाँ पे मैंने यूजर से इनपुट ले लिया कि भाई आज आप अपना टारगेट जो आपने सेट किया था वो एंटर करो। देन एक सोल्ड नाम का वेरिएबल बनाया है कि भाई आज कितने केक आपके बिक गए वो मुझे यहाँ पे एंटर करो, ठीक है। एंड देन जो हमारा प्रोग्राम है वो कंपेयर करेगा। देन हम यहाँ पर यूज करेंगे इक्वल टू ऑपरेटर, ये पता करने के लिए कि क्या ये दोनों चीजें इक्वल हैं, जो टारगेट मैंने असाइन किया था क्या वो जितने प्रोडक्ट मैंने बेचे उनके इक्वल है। एंड जब मैं इसे रन करूंगा तो सबसे पहले ये मुझसे पूछ रहा है कि एंटर योर टारगेट। फॉर एग्जांपल मैंने आज टारगेट लिया था कि मुझे 100 केक्स बेचने हैं और मैंने आज 100 केक बेच दिए। सो ये कंडीशन यहाँ पे आ गई है ट्रू, राइट। बट व्हाट यदि मैं इसे एक और बार रन करता हूँ कि मेरा टारगेट था फॉर एग्जांपल 100 का, बट मैंने आज सिर्फ 80 केक्स जो है बेचे, तो क्या होगा? फॉल्स, राइट। अगेन यदि मैंने अपने टारगेट से ज़्यादा केक बेच दिए तब, फॉर एग्जांपल मैंने 150 केक बेच दिए, दैट इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर चलाया है, जब वैल्यू इक्वल होंगी तब ही ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज नहीं। अब जैसे कि यहाँ पे मैं इसे नॉट इक्वल टू ऑपरेटर चलाता हूँ एंड देन अगेन जब हम इसे यूज़ करेंगे, अब यहाँ पे क्या हो गया? उल्टा हो गया। यानी कि यहाँ पे यदि वैल्यू इक्वल आती है, यदि 100 इक्वल टू 100 होता है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज ट्रू रिटर्न करेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, आई नो। रन करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि आज मैंने टारगेट सेट किया था 100 का, बट आज मैंने केक जो बेचे वो सिर्फ 75, दैट इज ट्रू, क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट इक्वल टू ऑपरेटर यूज किया है। अब ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज कैसे होगा? सिंपल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं कुकीज का। आज हम फाइंड करेंगे हमारे इस प्रोग्राम से कि एज अ बेकरी ओनर की मेरी कुकीज़ ज़्यादा बिकी या नहीं बिकी, क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो कुकीज़ को ज़्यादा बेचने का था। एंड यहाँ पे कुकीज़ और केक दो वेरिएबल हमने बना लिए, ठीक है। एंटर कुकीज़ सोल्ड, जिससे हमें पता चल जाए कि आज कुकीज़ कितनी बिकी हैं और केक कितने बिके हैं। यदि कुकीज़ ज़्यादा बिकी हैं केक से तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा।
एंड एंटर द यहाँ पे केक सोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं कुकीज़, और यहाँ पर भी केक। यानी कि मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज़ किया है कि यदि कुकीज़ मेरी ज़्यादा बिकी है केक से, जो कि मैं चाहता हूँ कि यदि मेरी कुकीज़ केक से ज़्यादा बिके, क्योंकि हो सकता है उसमें मार्जिन ज़्यादा हो, तो वहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दो, यदि नहीं बिकी है तो फॉल्स। राइट, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे से रन करता हूँ एंड मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ कि मेरी आज 100 कुकीज़ सोल्ड हो गई हैं एंड केक मेरे सिर्फ 80 हुए, दैट इज़ ट्रू। राइट, क्योंकि मेरे कुकीज़ जो है वो ज़्यादा बिके हैं केक से। बट अगेन मैं इसे रन करता हूँ एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई मेरे जो कुकीज़ हैं वो आज 50 बिकी हैं और केक जो वो 100 चले गए, 100 बिक गए, दैट इज़ फॉल्स। तो यहाँ पे ये ऐसे ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज़ होता है। अगेन आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेस देन का लगा देते हैं। देखो ये ऑपरेटर्स ना हैं बहुत कम, बस ये है कि इनकी कंडीशंस डिवाइड हो गई हैं। अब जैसे कि ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन का अपोजिट लेसर देन, वो एक ऑपरेटर नया निकल के आ गया। तो ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे कुकीज़, एंटर कुकीज़ सोल्ड और एंटर दी केक सोल्ड, दो वेरिएबल फिर से बने बनाए रखे हुए हैं। अब यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि मैंने यहाँ पे लेस देन ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ है। अगेन हम यहाँ पे प्रैक्टिकली समझने वाले तो प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। एंटर द कुकीज सोल्ड 100 और एंटर द केक सोल्ड 200। अब क्या आएगा? ट्रू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने लेस देन ऑपरेटर का यूज़ किया है कि यदि वैल्यू कम है देन गिव द आंसर ट्रू, यदि वैल्यू कम नहीं है देन गिव द आंसर फॉल्स। अब वैल्यू ऑब्वियसली 100 कुकीज़ मैंने बेची और ये वैल्यू ऑब्वियसली कम है जितना मैंने केक बेचा। क्यों? क्योंकि 100 कुकीज़ बेची और 200 केक्स बेचे हैं, तो 100 ऑब्वियसली छोटा हुआ, इसलिए इसने मुझे ट्रू रिटर्न किया। अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं और ये आपके दिमाग को हिलाने वाले क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ सॉल्व कीजिएगा। एंड नोट्स भी मैंने दिए हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम लॉजिकल ऑपरेटर को विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल जैसे आज हमने समझा वैसे ही समझ रहे होंगे। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर।